जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं सोचा आपसे बातचीत करते हैं थोड़ा ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बारे में। आप सब लोग रोज सुन रहे हैं। अब देखिए, कल ईरान ने 3 शिप पर हमला कर दिया, बदले में अमेरिका ने उसके 85 टारगेट पर हमला कर दिया। ईरान ने फिर मध्य पूर्व के देशों में जहां अमेरिका की बेसेस थी वहां पर हमला कर दिया। ये क्या है? क्या ये सीजफायर है, लड़ाई है, क्या चल रहा है ये? मतलब एक ना आम आदमी, मेरे और आपके जैसे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आज हुर्मुज खुला है, आज बंद हो गया, आज तेल की कीमत कम हो गई, आज तेल की कीमत बढ़ गई। सब मेरे से जितने भी लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है इसका, कुछ आप बताओ। आप तो चैनल में आते हो, आप बातचीत करते रहते हो। मैं कहा भैया मुझे भी कुछ पता नहीं है, ये शायद ट्रम्प को भी पता नहीं होगा, उधर ईरान में भी पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप लड़ाई शुरू कर दिया आपने, पर खत्म करना आपके हाथ में नहीं। और ये क्या लड़ाई है या युद्ध विराम है, ये बड़ी हैरानी होती है। पूरी हमले चल रहे हैं पर कह रहे लड़ाई नहीं है, ये युद्ध विराम जारी है। MOU साइन हुआ पड़ा है। ट्रम्प वहाँ अंकारा में गए हुए, नेटो की मीटिंग है, वहां पे नेटो के साथियों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आप कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है। अब समझना पड़ेगा कि क्यों खड़े नहीं हुए। कि आप अगर इस तरह से बेइज्जती करोगे डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक लीडर की, जिसको अपनी जनता को जवाब देना है, जनता के सामने खड़ा होना अपने देश में, तो फिर क्यों साथ देगा? तो बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या ये युद्ध इसी प्रकार से चलता रहेगा? क्या ये अभी जैसे ईरान ने अटैक किया शिप पे, अमेरिका ने जवाब दिया, ईरान ने फिर बेसिस पर अटैक कर दिया, अमेरिका का जवाब देगा, फिर शांत हो जाएंगे, फिर 7-8 दिन के लिए शांत हुए, फिर कहेंगे हाँ बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या या फुल फ्लेज अभी लड़ाई चालू हो जाएगी? इसराइल क्या चाहता है? इसराइल तो चाहता है कि लड़ाई जारी रहे, क्योंकि उसकी रजीम चेंज नहीं हुई अभी तक। वो रजीम जो है, जो सरकार है ईरान की, वो और ज़्यादा हार्ड लाइनर है, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या अंदर खाने चल रहा है? तो ये सब चीज़ें आप थोड़े कमेंट लिखिए, क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि आप सब, हम सब रात दिन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप देखिए, क्या मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से अमेरिका जल्दी में, या ईरान को जल्दी नहीं है, ये भी बात है। पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका में एक सिस्टम रहता है। देखिए, सरकारें बदली होती रहती हैं, लेकिन कोई लड़ाइयाँ चलती, बड़ी लंबी लंबी चलती है लड़ाई। इनकी वियतनाम की लड़ाई 20 साल चली, अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ते रहे, उसके बाद में कोरिया 3 साल तक लड़ते रहे, इराक में 8 साल लड़ते रहे। हालांकि देखा जाए तो कई बार इनके नतीजे कुछ नहीं निकले, लड़ के वापस चले गए, वो बात अलग है। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने में सरकार का वो नहीं रहता। तो क्या ये मिड टर्म का असर है कि अमेरिका जल्दी में? ट्रम्प के लिए जल्दी है, पर क्या अमेरिका के लिए जल्दी है? अमेरिका का जो एक जिसको कहते हैं सिस्टम, जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए क्या जल्दी है? तो कई चीजें हैं कि इतनी जल्दी मैं ये मानता हूँ कि बातचीत नहीं होगी, मसला हल नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, पिछली बार जब 2015 में ईरान ने न्यूक्लियर वाली बात की थी, जो 2017 में हटा दी गई थी, तब तकरीबन 5 देश लगे थे उसमें, जिसमें कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी। पहले जो ईरान के साथ डील हुई थी जब ओबामा के टाइम में, उस समय में 5 साल लग गए थे उस डील को, जब न्यूक्लियर डील हुई थी। वो बात दूसरी कि 2017 में ट्रम्प उस डील से निकल गया और फिर ईरान ने अपनी दोबारा से तेजी से काम चालू कर दिया था न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर। समय लगता है बातचीत करने में, डील होने में, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है समय लगेगा। ये कई सवाल जो मैंने आपके सामने डाले, आप इनका जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा, कैसे होगा। आप मुझे बताओ, आप कमेंट में लिखो, मैं आपका रिएक्शंस का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि एक हम इस वीडियो में डिस्कशंस के तौर पे लेंगे इसको।